माह की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को हो रही है और इसका समापन 3 जनवरी 2026 शनिवार को होगा। धार्मिक दृष्टि से यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से धन धान्य, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही पौष माह पितरों के तर्पण के लिए भी विशेष रूप से शुभ होता है। इस महीने को छोटा पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पौष माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसीलिए इसे पौष कहते हैं। पौष मास में ही धनु संक्रांति होती है। सूर्य के धनु राशि में जाने पर खर मास आरंभ होता है। इस माह में मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पौष माह में भग नाम के सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य और पितरों की उपासना के साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन के लिए इस माह को श्रेष्ठ माना जाता है। कल्पवास भी पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है। यह एक महीने की आध्यात्मिक साधना है जो मुख्य रूप से पवित्र तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर की जाती है। पौष माह जो कि 5 दिसंबर से आरंभ हो रहा है को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। कनागत यानी सूर्य के कन्या राशि में आने पर होने वाले मुख्य पितृपक्ष के अलावा इस माह में भी श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इसमें भी विशेष रूप से पौष मास की अमावस्या को पितरों के लिए खास महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों की पूजा करने पर उन्हें मुक्ति मिलती है। इससे प्रसन्न होकर वे आशीर्वाद स्वरूप हमारे कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। संपूर्ण पौष मास विशेषकर पौष अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन है। इस दिन पितृगणों की पूजा करने से पितरों के देवता अर्यमा प्रसन्न होकर वंश, धन, आयु, बल की वृद्धि करते हैं। अमावस्या 3 तरह की बताई गई है। सूर्योदय से शुरू होकर पूरी रात अमावस्या तिथि हो तो उसे सेनी वाली अमावस्या कहा जाता है। चतुर्दशी के साथ अमावस्या तिथि हो तो उसे दर्श अमावस्या कहा गया है। इसके अलावा जब अमावस्या के साथ प्रतिपदा तिथि भी हो तो उसे कुहू अमावस्या कहा गया है। लोकमानस में पौष अमावस्या के व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। बहुत यत्न करने पर भी गरीबी के कारण उसकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर एक सिद्ध साधु आए। उन्होंने उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। यही नहीं, उसकी कन्या का शीघ्र विवाह हो जाए उसके लिए एक उपाय भी बताया। साधु ने उस कन्या से कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गरीब परिवार रहता है। यदि वह प्रतिदिन वहां जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसके आशीर्वाद से उसके विवाह में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी और उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार वह लड़की कार्य करने लगी।
उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान थी कि पिछले कई दिनों से सुबह उसके उठने से पहले ही कोई उसके सारे काम कर जाता है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर छिपकर यह देखने लगी कि कौन उसके कार्य करता है। कुछ देर में वह लड़की आई और उसने रोज की तरह झोपड़ी की साफ सफाई की। तभी वह स्त्री उसके सामने आ गई और उसने इसका कारण पूछा। लड़की ने उसे साधु वाली सारी बात बता दी। उस स्त्री ने लड़की की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसके शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन आशीर्वाद देने के कुछ देर बाद ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। इतना होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और झोपड़ी के बाहर लगे पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए 108 परिक्रमा की और अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवित कर दिया। ऐसा लोक विश्वास है कि जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा कर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः।